लेकिन दोस्तों कभी-कभी जियोपॉलिटिक्स में है ना, हर टाइम वार ही सॉल्यूशन नहीं होता है और हर टाइम वार ही बदला लेने का, समझ रहे हैं ना, वो सॉल्यूशंस नहीं होता है। कभी-कभी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट करता है। अभी देखिए, भारत उस दौर पे है जहां पे यूएसए इसको डिले कर रहा है बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करने में, क्योंकि हम उस सभी चीजों पे सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाए हैं अभी तक। तो देखिए यूएसए क्या कर रहा है, जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उसमें डिले कर रहा है, जबकि हमने पेमेंट कर दिया है। फिर क्या है, 31 MQ-B9 थे, 31 MQ-9B रीपर ड्रोन का जो ऑर्डर था, हमने पैसा भी पे कर दिया है प्रीडेटर ड्रोन के लिए, उसमें भी डिले कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंजन्स है, वो इंजन्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है हमें। मैं आप देखिए, यही सारी रीजन है, यही सारी यूएसए की डिले की वजह से हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है, तेजस का प्लान, प्रोडक्शन प्लान है, वो डिले होते जा रहा है। जो टारगेट 4 महीना 6 महीना पहले सेट किया गया था, वो अब 6 महीना बाद होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बेसिकली हो क्यों रहा है, हमने तो अपना एयरक्राफ्ट बना के तैयार कर चुके हैं, लेकिन इंजन ही नहीं है। अब इंजन के लिए हमें यूएसए पे डिपेंडेंसी है। तो देखिए यूएसए यहाँ पे दोगलापन कर रहा है। यूएसए क्या कर रहा है कि GEF 404 जो इंजन है, जो लगनी है, वो साउथ कोरिया को तो ये दे रहा है, लेकिन इंडिया के लिए बोल रहा है सप्लाई चेन में दिक्कत है। दोगलापन समझिएगा यहाँ पे। आप देखिए, और इन सभी उलझनों के बीच में भारत को एक खुशखबरी मिलता है। देता कौन है? भारत का बेस्ट सपोर्टर, बेस्ट ब्रदर फ्रांस देता है। क्या बोलता है फ्रांस? न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए हम भारत को फुल सपोर्ट करते हैं और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब समझिए, इसमें तो भारत रिलायंट हो गया, भारत के लिए बेस्ट डील है। और ये डील आया कब है, बात को समझिएगा। ये डील उस वक्त आया है जब इंडिया के पीएम कहाँ पे, यूएसए विजिट पे हैं। क्वाड की मीटिंग वाली होने वाली है, बहुत सारे बायलैटरल डील्स साइन किए जाने वाले हैं, बहुत सारे मतलब कि नए नए डिफेंस आइटम्स को परचेज करेगा भारत। उस समय पे ये आया है। अब देखिए ये क्या चीज है, ये इस समय पे, इस टाइम पे इसलिए दिया गया है क्योंकि फ्रांस जो है यूएसए से बदला ले रहा है। देखिए, एक टाइम था आपको बताऊं 2021 के आसपास। उस समय हुआ क्या था कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के लिए डील कर चुका था। यहां तक प्रोडक्शंस स्टार्ट हो चुके थे, समझिए। फ्रांस की कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी थी, डील सब कुछ हो चुका था। लेकिन अहम वक्त पे कौन आता है? यूके, यूएसए और यूके, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, अमेरिका और यूके आता है और इस डील को अपने पास ले लेते हैं, फ्रांस से खींच लेते हैं और मुनाफा उनको हो जाता है। अब देखिएगा, ये इसको आकुश डील से बोला जाता है, ठीक है? आकुश डील से इसको नाम लिया जाता है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। इसमें फ्रांस को तो बहुत हर्ट हुआ और इसी का बदला लेने के लिए फ्रांस अभी क्या कर रहा है, इसी टाइमिंग पे भारत को ये ऑफर दे रहा है, क्योंकि ये समझता है कि ऑस्ट्रेलिया तो अपने हाथ से छिटक गया, कहीं भारत भी नहीं छिटक गया। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, इतना कुछ समझ में आया होगा। और समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं क्या क्या वो ऑफर्स हैं जो फ्रांस हमें देना चाहता है। देखिए, पहला है कि जो न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन सबमरीन है, ठीक है, मतलब 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे, वो भी इंडिया में। बात समझिएगा, भारत के पास अभी एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। एक सबमरीन था आईएनएस चक्र, जो लीज पे लिया था हमने रसिया से, वो 2021 में लीज खत्म हो गया। तो अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन इस साल के अंत तक। फिर क्या, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन। देखिए, ये इंजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि देखिए, और ये जेट में तो लग ही सकता है, किस जेट में, तेजस में, एमका में भी लग सकता है, फिफ्थ जनरेशन सेल्फ फाइटर में। और यही इंजन की वजह से हमारा तेजस प्लान लेट हो रहा है, बात को समझिएगा। तो बहुत बड़ा ऑफर है, समझ रहे हैं ना आप लोग? फिर क्या, हमें अंडर वाटर ड्रोन्स, नेवी बोल रहा है कि हमें अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए, हमें सर्विलांस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए, माइन काउंटर के लिए और ड्यूटीज के लिए। नेवी को ये डिमांड है कि हमें अंडर वाटर ड्रोन्स चाहिए, आप दीजिए हमें। और इस टाइम पे इतना ज्यादा ऑफर फ्रांस दे रहा है, तो समझिए बहुत, मतलब बहुत बड़ी डील है और भारत को इसको कैप्चर करना चाहिए। अगर यूएसए के साथ बात नहीं